एक बार फिर से स्वागत है फास्टर प्लस न्यूज में। और आज उपस्थित हैं जनपद कुशीनगर यानी कि गौतम बुद्ध जी की धरती पे, और पीछे एक प्रतिमा लगी है जिनका नाम है राम बच्चन मौर्य जी, जो एक एडवोकेट थे, अधिवक्ता थे, जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत लोगों की समस्याओं को लेकर लड़ने का काम किया, उन्हें अधिकार दिलाने का काम किया, उनके हक और अधिकार की लड़ाई लड़े। जी हाँ, आज उनकी पूर्ण तिथि है और यहाँ आजाद समाज पार्टी के वरिष्ठ नेतागण उपस्थित होकर आज इनकी पुण्यतिथि को काफ़ी भव्य तरीके से मना रहे हैं, उत्साहित देखने को मिल रहे हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद हैं कुछ नेतागण, हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे इनके बारे में। बहुत स्वागत सर, कैसे क्या कहना चाहेंगे राम बच्चन मौर्य जी के लिए? मौर्य जी, माननीय मौर्य जी, ये समाज के लिए बहुत सारी कुर्बानियाँ इन्होंने दिया है और दलित पिछड़े अल्पसंख्यक इनके लिए ये जो है कदम से कदम मिला करके, और इनको जहाँ भी जरूरत पड़ती थी यह बहुत ही मेहनत करके जो है उन लोगों का पैरवी करते थे और वह वही केस लड़ते थे जो वह जीत सकते थे। चूंकि आज हम लोग के बीच नहीं है, इसी क्रम में ये सारे लोग यहाँ उपस्थित रहे, नेताजी भी उपस्थित रहे। जय सिंह सैतवार जी हैं जो जनपद कुशीनगर के पडरौना नगर क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, जिन्होंने राजनीति की दुनिया लगभग 20 साल पहले ही शुरू की थी। इन्होंने बहुजन समाज पार्टी से लेकर वाम सेम और AIM पार्टी तक इन्होंने संघर्ष किया और सभी पार्टियों के साथ मिलकर काम किया, लेकिन पार्टी की एक बहुत बड़ी विडंबना रही कि इनके साथ छलावा हुआ। लेकिन इस समय जय सिंह सैतवार जी आजाद समाज पार्टी में दिख रहे हैं। हम बात करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इन सभी पार्टियों के छोड़ने के बाद आजाद समाज पार्टी में क्या खूबियां देखें कि आज इस आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच दिख रहे हैं। मान्यवर काशीराम साहब के सपनों को चंद्रशेखर भाई ही पूरा कर सकते हैं। इस पूरे भारत में हमने जो सर्च किया और जो हमने देखा, मुझको लगा कि चंद्रशेखर भाई को हम लोगों को कंधा से कंधा मिला करके और उनके कारवां को आगे बढ़ाना है। बाबा साहब के सपनों को जब पूरा करना है तो उनके कारवां को आगे बढ़ाना है। शिक्षा के जनक ज्योतिबा फुले साहब, आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज और संविधान के रचयिता बाबा साहब के को नमन वंदन करते हुए मैं आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर जी को हम लोग पूरे लगन और पूरे ताकत के साथ OBC समाज को जोड़ने का काम किया जा रहा है और सारे लोग मिल करके ST वो OBC और अल्पसंख्यक मिल करके या इनके कारवां को हम लोग पूरा करेंगे। जहाँ भी जरूरत पड़ती है हम लोग जा करके इनकी मदद करते हैं, इनके मुद्दों को उठाते हैं। और यहाँ अभी एक घटना हुआ है 3 दिन पहले, बाड़ी पुल पर एक अनुसूचित जात के बच्चे को धारदार हथियार से उसके जो है सर को काट दिया गया है। वह किसी तरह से मेडिकल कॉलेज में एडमिट है। वहाँ एक मुस्लिम बच्चे को भी वहाँ जो है चाकू मारा गया है और वहाँ जो है कुछ गुंडे टाइप के लोग जो है वह अपना तहबाजारी वसूलते थे और डरा धमका करके वहाँ के लोगों को बहुत प्रताड़ित कर रहे थे। तो अभी हम लोग परसों दौरे पर गए थे। पार्टी के जिलाध्यक्ष राहुल जी बहुत मेहनत और बहुत ही कर्मठी व्यक्ति हैं। वह पूरे ज़िले का दौरा करके SC ST OBC और माइनॉरिटी को एकजुट करने का काम कर रहे हैं। सर, हम बात करेंगे, बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसा माना जाता है कि आजाद समाज पार्टी दलितों की पार्टी है, ऐसे में आप OBC समाज से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब को पढ़ाया और उसी मिशन को छत्रपति साहू जी महाराज को ही पढ़ के मैं जो है DNA के आधार पर यह कह सकता हूँ कि कोई दलित नहीं, कोई माइनॉरिटी नहीं, कोई OBC नहीं। जब इनका 99.99% DNA एक है तो हमारे अंदर कोई जाति भेदभाव नहीं है। और जो है मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि यह सारे लोगों का जब DNA एक है और ये DNA एक वैज्ञानिक रिसर्च होता है तो उसको झुठलाया नहीं जा सकता है। मैं उसी मुद्दे को लेकर के और पूरे भारत में ST ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं सबका DNA लगभग एक है।
तो मैं इसी मुद्दे को लेकर के मैं चंद्रशेखर भाई के साथ हम जो है चल रहे हैं। नेताजी हम बात करेंगे, चूंकि राजनीतिक कैरियर देखा गया तो काफी लंबा चौड़ा है आपका, वर्ग पार्टियों के साथ आपने सहयोग किया था, काम किया, लेकिन छलावा किया गया, तो क्या लगता है आजाद समाज पार्टी आपकी हितैषी बन सकती है? आजाद समाज पार्टी अगले 10 सालों में दिल्ली में अपना परचम लहराएगी और यूपी से लेकर के दिल्ली तक नीला नीला ही दिखाई देगा, और इस जनपद में तो 1 महीने के अंदर पूरा नीला नीला ही दिखाई देगा, बाकी किसी का कुछ दिखेगा नहीं। आपको सर पार्टी में कितना सम्मान मिल रहा है? पार्टी में बाबा साहब के कारवां को आगे बढ़ाना है, माननीय चंद्रशेखर साहब के कारवां को आगे बढ़ाना है, हमको लगन और मेहनत से काम करना है, काम करेंगे तो वह दिखेगा। मेश्राम साहब वाम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मेश्राम साहब कहा करते हैं कि समाज में किया गया इन्वेस्ट और दिया गया समय वह बेकार नहीं जाएगा, आज नहीं तो कल वह आप। नेताजी अब जहां तक कि चुनाव की बात आ गई तो हम बात करेंगे आजाद समाज पार्टी पे। देखा गया कि विधानसभा चुनाव में आजाद समाज पार्टी के नैया के खेवैया यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद जी गोरखपुर से चुनाव लड़ते हैं और बहुत ही बुरा प्रदर्शन होता है और चुनाव हार जाते हैं। ऐसे में एक सवाल आता है, क्या लग रहा है कि आजाद समाज पार्टी अन्य जगह अपनी छाप छोड़ सकती है? कितनी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ रहा है? मान्यवर काशीराम साहब कहा करते थे कि पहले हम हारेंगे, दूसरी बार हराएंगे और तीसरी बार विजय प्राप्त करेंगे। तीसरी बार विजय प्राप्त करेंगे। चूंकि हम बात करेंगे नेताजी जयसिंह सेथवार जी जो हैं और पडरौना से नगर पंचायत यानी कि नगर पंचायत के नगर अध्यक्ष की नगर पालिका परिषद के चुनाव चेयरमैन पद के चुनाव के उम्मीदवार हैं और उम्मीदवार बन के नगर पंचायत में चलने का काम कर रहे हैं। बात करेंगे सर आपसे, किन मुद्दों के साथ आप नगर क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं? वहाँ की 2 जटिल समस्याएं हैं। एक तो वहाँ जो है लोगों को चलने के लिए रेलवे के ऊपर ओवरफ्लाई होना चाहिए जिस पर कि लोग आ जा सकें। वहाँ 2-2, 3-3 घंटे जाम लग जाता है और ये बहुत बड़ी नगर पालिका परिषद वहाँ की पुरानी वो है। वहाँ जो है बॉम्बे के तर्ज पर जो है वहाँ का वो जो सीवर लाइन बना है, लेकिन उस सीवर लाइनों को रख रखाव देख रेख नहीं करने की वजह से वहाँ सारी समस्या जो है वह जो सड़कें टूटी हैं जो भी हैं वह सीवर लाइन की वजह से है। उस पर थोड़ा सा ध्यान केंद्रित किया जाए तो वह समस्या समाधान हो सकता है। और वहाँ के लिए मेरे जहन में है, बाबा साहब ने भी यह कहा था, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो गुर्राएगा। मेरी दिली इच्छा है कि वहाँ एक जो है इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए और एक महिला डिग्री कॉलेज होना चाहिए। नगर पंचायत में भी सर बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। ऐसे में आजाद समाज पार्टी कितनी टक्कर लेने वाली है? आजाद समाज पार्टी वहाँ पूरी तरह से टक्कर लेने वाली है। अभी तक वहाँ कोई योग्य उम्मीदवार नहीं मिल पाता था, फिर इस बार जो है वहाँ बहुत मजबूती से वह चुनाव लड़ा जाएगा। दलित माइनॉरिटी ओबीसी के साथ मिल करके और वहाँ को व्यवस्थित करके वहाँ के सारे चुनाव को प्रक्रिया को ठीक ठाक से हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सर बात करेंगे कि आपके नगर पंचायत में एक बहुत बड़ी समस्या देखने को मिलता है, नगर की क्षेत्र की जनता परेशान रहती है जल जमाव को लेकर। अगर आप नगर अध्यक्ष होते हैं तो क्या करेंगे इसके ऊपर? सबसे पहले हम सीवर लाइन जो बॉम्बे के तर्ज पर बना है उस सीवर लाइन को हम लोग पूरी तरह से सफाई करेंगे और वहाँ की यातायात व्यवस्था को जो है ठीक करके वहाँ के नगर को व्यवस्थित किया जाएगा। नगर की जनता को प्रत्येक दिन पीने के लिए 20 रुपये की बोतल खरीदनी पड़ती है, कितनी बड़ी समस्या सर, क्या कहना चाहेंगे? वहाँ जो है 1-2 वह लगाया गया था फ्री के लिए, वो अभी कभी बंद रहता है, कभी अभी तो 2-4 दिन से चालू है, नहीं तो पिछले 6 महीने से जो फ्री मुफ्त में पानी मिलता था वह अभी 2-4 दिन से शुरू है, बीच में बंद था। सर हम बात करेंगे कि आप आजाद समाज पार्टी के एक उम्मीदवार हैं और चूंकि दलितों की पार्टी कही जाती है, अल्पसंख्यकों की पार्टी कही जाती है, तो हम आपसे बात करेंगे सर, आप एक सेथवार बिरादरी से बिलोंग करते हैं, तो आपके समाज के लोग आपके साथ कितने प्रतिशत जुड़ रहे हैं? मेरे समाज के लगभग 80% लोग मेरे साथ रहेंगे, इसलिए कि मैंने आरक्षण की लड़ाई बहुत लड़ी और 2002 में केंद्र से सेथवारों को मैंने आरक्षण दिलवाया।
1995 में बहन जी की जब गवर्नमेंट बनी तो हम लोगों को आरक्षण कुर्मी सैंथवार मल्ल को मिला था। वो आरक्षण केंद्र से हम लोगों को 2002 में मिला। उसके लिए मैं यहाँ से दिल्ली तक 5 मरतबा गया और तब जाकर के 2002 में हम लोगों को केंद्रीय सेवा में आरक्षण मिला। इसलिए मेरी जाति में मेरी पकड़ बहुत ज़्यादा है। सर, हम बात करेंगे आपसे कि नगर पंचायत में पार्टियां चुनाव लड़ रही हैं, आपकी किस पार्टी से टक्कर हो रही है? कौन सी पार्टी आपके टक्कर में है? हमारी किसी भी पार्टी से कोई टक्कर नहीं रहेगा, हमारे नज़दीक तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए कि मैं पिछले 20 साल से एससी समाज के साथ रहता हूं। इधर MIM के साथ भी 4 साल मैं रहा और वाम सेव का मैं कैडर हूं और हमारी लड़ाई वहां किसी से नहीं होगी, हमारे नज़दीक तक कोई नहीं पहुंच पाएगा। अंत में हमारे चैनल के माध्यम से नगर क्षेत्र की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे और अपने नगर क्षेत्र की तैयारी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? नगर की जनता से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप जब भी वोट देना तो ये ध्यान करके देना कि हमारा कैंडिडेट कैसा है, वह हमारे लिए क्या करने वाला है, ईमानदार है या वह जो है किस कैटेगरी का है। तो इसको ध्यान में रखते हुए एक वोट से आपके बच्चे का जीवन यापन चलता है, आपके शिक्षा का वो प्रभाव होता है। बहुत सारी चीज़ें बाबा साहब ने बहुत संघर्ष करके यह वोट देने का अधिकार दिलाया। 1918 में जब इंग्लैंड में वोट देने का अधिकार सबको मिल गया तो फिर यहाँ जो है बाबा साहब ने बहुत संघर्ष किया और वो एक वोट का करोड़ों रुपया से भी बहुत ज़्यादा महत्व है। तो इसलिए वोट को बहुत सोच समझ के देना है। मैं जनता से यही अपील करना चाहूँ। धन्यवाद सर, आपने इतना समय दिया हमें। हम बात करेंगे आजाद समाज पार्टी के कद्दावर नेता यानी कि आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष जी राहुल चौधरी जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे इनसे कि सर, आप यहाँ के जिला अध्यक्ष हैं कुशीनगर के, कितने सीटों पे आपकी आजाद समाज पार्टी चुनाव लड़ रही है नगर निकाय की? सभी भाइयों को जय भीम और जय मंडल। कुशीनगर के लमसम सभी सीटों पे हम लोग लड़ाएंगे। सर, लड़ाई की बात की जा रही है तो कितना टफ आप लोग को लग रहा है, कितनी मुश्किलें लग रही हैं आजाद समाज पार्टी के टिकट वितरण करने में, कैंडिडेटों को ढूंढने में और समझाने में? देखिए, शुरुआती समय है, संघर्ष कर रहे हैं हम लोग और उस पर खरे उतरेंगे भी। लमसम हर जगह से उतारे जाएगा, प्रत्याशी हर जगह मिल भी रहे हैं, लेकिन जो भी यानी कि वो योग्य होगा, हमें बेईमान नहीं चाहिए, समाज में चोर नहीं चाहिए, दलाल दल्ले नहीं चाहिए, हमें ईमानदार और 85 के लिए लड़ने वाला चाहिए। उन्हीं को सीट दिया जाएगा और लड़ाया जाएगा। सर, बात करेंगे चूंकि विधानसभा चुनाव के बाद पहली चुनाव आपके नगर निकाय की होने जा रही है जिसमें आपकी पार्टी के कैंडिडेट भी उतर रहे हैं, तो कुछ चुनौती लग रहा है? कुछ नहीं, चुनौती नहीं है। ये चंद्रशेखर भाई की पार्टी है, हम उनके सिपाही हैं। जब चंद्रशेखर भाई इतना संघर्ष कर रहे हैं सामने, तो हम लोग कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई यानी कि दिक्कत नहीं है। मेहनत सब लोग कर रहे हैं, जितने भी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता, जितने भी भाई जुड़े हैं, जितने यहाँ अगल बगल आपको दिख रहे हैं, जिला अध्यक्ष क्या सभी यहाँ जिला अध्यक्ष हैं और मैं भी एक कार्यकर्ता हूँ, अपने कार्यकर्ता समझ के काम कर रहा हूँ। सभी हमारे भाई प्रत्याशी अपने को जिला अध्यक्ष समझ रहे हैं और उस जिला अध्यक्ष की बराबरी में काम भी कर रहे हैं। हमारे चैनल के माध्यम से अपने तमाम कैंडिडेट और कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? अभी कुछ नहीं कहा जाएगा, अभी तो समय है, कहा जाएगा, आपको बुलाया भी जाएगा, सभी को बुला के कहा भी जाएगा। अभी नहीं, अभी थोड़ा सा समय दीजिए। आजाद समाज पार्टी के कद्दावर नेता हैं और जिला एक सब मैं और कहना चाहता हूँ। हाँ जी, बताएं। जैसे अभी आप बड़े भाई से पूछे हमारे, और ये हमारे पार्टी के जिला प्रभारी भी हैं, ठीक है, ओबीसी समाज से। और आपने सवाल किया कि बड़े भाई हमारे दलित समाज के नेता हैं, कहे सभी लोग कह रहे हैं। विडम्बना ये है कि 85 पे जो 15% के लोग हैं, फॉरवर्ड हैं, वो नेतृत्व करते हैं, तो पूरे समाज का यानी कि नेता कहलाता है। और विडम्बना, बहुत बड़ी विडम्बना है कि एक ओबीसी, एक अनुसूचित वर्ग, एक मुस्लिम समाज को लेकर चलता है।